प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ नौबत खाने में इबादत, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं नौबत खाने में इबादत बना भी चुकी हूँ, लेकिन उसमें क्या है मीनिंग भी मैं बनाई हूँ। तो मीनिंग के साथ वह बना हुआ है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मीनिंग वाला भी देख सकते हैं। और मैं सोच रही थी कि यह जो है बिना मीनिंग लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आप लोग आसानी से समझ जाएँगे इसको भी। तो आप लोगों को अगर वह चैप्टर अच्छा लग रहा है तो मीनिंग के साथ वाला भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। नौबत खाने में इबादत। तो देखिए, नौबत खाने किसको कहा गया है? नौबत खाने उसको कहा जाता है जो पहले राजा महाराजा का जो दरबार बनता था, महल बनता था, तो उसमें मेन गेट के सामने ऊपर में एक जगह बना दिया जाता था। उस पे बैठकर लोग जो है मतलब ये शहनाई वगैरह बजाया करते थे, भजन वहाँ गाया जाता था। तो एक जगह होता है बजाने के लिए, जो है वहाँ पर कलाकार लोगों को बैठाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है नौबत खाने। और इबादत कहा जाता है किसको? प्रार्थना को। अगर हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको इबादत भी बोल सकते हैं, उपासना या प्रार्थना भी बोल सकते हैं। तो नौबत खाने में इबादत आप समझ गए होंगे इसका पूरी तरह से अर्थ। अब देखिए पाठ शुरू करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, मतलब 1916 की बात इसमें कही जा रही है। 1916 से 1922 तक क्या हुआ था, यह सब इसमें इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर, बालाजी हनुमान जी की मंदिर को कहा जाता है। ड्योढ़ी मतलब दरवाजा। तो ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। तो वहाँ जो ड्योढ़ी था, कहाँ? बालाजी मंदिर, मतलब हनुमान जी के मंदिर के पास जो दरवाजा था, वहाँ पर नौबत खाना बना हुआ था, जो शहनाई वहाँ पर बैठ के बजाया जाता था। तो वहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह खां और उनके जो पूर्वज लोग वहाँ बैठकर बजाते थे शहनाई। तो उन्हीं की बात कही जा रही है कि मंगल ध्वनि वहाँ बजाया जाता था। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमरुद्दीन किसका नाम है? बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम अमरुद्दीन है। वह केवल 6 साल का है। और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। तो दोनों भाई में 3 साल का अंतर है। अमरुद्दीन बड़ा भाई और शमसुद्दीन छोटा भाई। तो अमरुद्दीन कितने साल का है? नहीं, अमरुद्दीन जो है छोटा भाई है, और शमसुद्दीन जो है 9 साल का है, बड़ा भाई है। अमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अमरुद्दीन जो है, जो बिस्मिल्लाह खां है, उनको कुछ पता नहीं है कि राग मतलब जो स्वर जो होता है वह किस चिड़िया का नाम है। तो क्योंकि वो केवल 6 साल के थे, तो उनको यह राग क्या होता है, यह सब कुछ लय राग यह सब कुछ पता नहीं था। और ये लोग मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। तो अक्सर जब बैठते थे बिस्मिल्लाह खां, तो मामू जान मतलब उनके जो मामा जी बैठते थे, तो मामा जी तो शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो भीम पलासी और मुल्तानी यह सब जो है राग का नाम है। शहनाई जो बजाते हैं उसमें यह सब गाया जाता है। तो ये सब जब बातचीत कर रहे थे तो उनको कुछ पता नहीं चलता था कि क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, मतलब यह सब समझ नहीं पा रहे थे। गोया इतना ज़रूर है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय, मतलब मामा द्वय का मतलब है अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के जो 2 मामा थे, उनका क्या नाम था? सादिक हुसैन और अली बख्श।
आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप देंगे कि अमरुद्दीन के जो 2 मामा थे, उनका पहला मामा का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे मामा कौन थे? अली बख्श। देश के जाने-माने शहनाई वादक, मतलब प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते थे, मतलब विभिन्न राजा महाराजाओं के रियासत मतलब राजा महाराजा के दरबार दरबार में वो बजाने जाते थे। रोजना मचे, मतलब रोज में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, मतलब सबसे पहले वो लोग बालाजी जो हनुमान जी के मंदिर है वहाँ पर बजाते थे। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी से होती थी, मतलब सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में इन लोगों की प्रार्थना होती थी, मतलब वहाँ मंगल ध्वनि बजाते थे। फिर दूसरे जगह कहीं जो जहाँ उनको बुलाया जाता था वहाँ जाते थे बजाने के लिए। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि मंदिर में जो बजाया जाता था, हनुमान जी के मंदिर में विभिन्न तरह के राग बजाए जाते थे, तो वहाँ के जो पिलर्स हैं, वहाँ के जो खंभे हैं, वो सब भी सुनते थे। मतलब कहने का मतलब कि वो सुनते होंगे, लेकिन वो पिलर और खंभे तो निर्जीव हैं। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि कौन सा राग बजाया जा रहा है। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे, तो उनका अब्बा जान का भी, मतलब पिताजी का भी जिक्र किया जा रहा है कि यहीं पर ही शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव। अब देखिए अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, इस पैराग्राफ में आपको वहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि अमरुद्दीन का जन्म जो है डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था और 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गया था। मतलब सिर्फ 5-6 वर्ष जो है वहाँ नाना के घर रहे थे, अपने घर रहे थे बिहार में, और फिर नाना के घर आ गए थे। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। मतलब डुमराव के बारे में आपको हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उतना उनका फेमस नाम नहीं है उस जगह का, पर वहाँ की जो शहनाई जो वहाँ लोग बजाते हैं, वहाँ जो रीड का प्रयोग होता है, रीड अंदर से पोली होती है, पोली मतलब खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई फूकी जाती है। रीड नरकट एक प्रकार के घास से बनाई जाती है, जो डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि शहनाई बजाने के लिए जो एक रीड का प्रयोग होता है, जो कि नरकट एक घास से बनाई जाती है, वह कहाँ पाया जाता है? डुमराव में पाया जाता है। वह सोन नदी के किनारे पर मिलती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। मतलब डुमराव में यह सब उपज होता है, वहाँ पे जो है नरकट घास वहाँ पर उगता है, तो इतना ही लोग जानते हैं। फिर अमरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। तो मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब है, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। इनके परदादा, अब देखिए बिस्मिल्लाह खां के दादाजी का नाम था, परदादा मतलब दादाजी के जो दादाजी हैं, उनका उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे, और बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादी थे। तो यहाँ पर देखिए उनकी माँ का नाम था मिट्ठन और उनके परदादा सलार हुसैन थे, और उस्ताद पैगंबर बख्श खां जो उनके हैं पिताजी थे। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है, वह काशी है। मतलब 14 साल के अब हो गए हैं अमरुद्दीन। अब इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का उम्र कितना हो गया है? 14 साल का, और वही काशी में वो रह रहे हैं। वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ जो नौबत खाना है, जहाँ पे मंगल ध्वनि मतलब शहनाई बजाने का काम होता था, तो वहाँ पे रियाज मतलब प्रैक्टिस के लिए भी वो जाया करते थे। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, तो जहाँ वो अपने घर से निकलते थे, तो वहाँ बालाजी मंदिर तक जाने का एक रास्ता है। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। तो रसूलन बाई और बतूलन बाई दोनों गायिका हैं, जहाँ वो गाना बजाने का काम करती थी, और उसी रास्ता से होकर जो है बिस्मिल्लाह खां जाते थे। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। मतलब बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम जो अमरुद्दीन है, तो कह रहे हैं लेखक कि अमरुद्दीन को वहाँ से जाना अच्छा लगता था। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के
बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योरी तक पहुँचते रहते हैं। मतलब रसूलन बाई जो हैं और बतुलन बाई दोनों वहाँ पर जो गायिका थी, तो कभी ठुमरी गाती थी, कभी ठप्पे गाती थी, अनेक तरह के राग जो हैं वहाँ गाए जाते थे। तो इनको बहुत ही अच्छा लगता था उस रास्ते से जाने में। रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कार, जब मतलब बहुत सारे इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। मतलब जब बिस्मिल्लाह खान से इंटरव्यू लिया जाता था, साक्षात्कार किया जाता था कि आपको इतना संगीत के प्रति आपके मन में प्रेम कहाँ से जगा, आप इतना इतना अच्छा जो गाते हैं, यह सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तो वो बताते थे कि मुझे इन्हीं दोनों बहनों से, जो रसूलन बाई और बतुलन बाई हैं, इन्हीं दोनों बहनों से मुझे गाने की प्रेरणा मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि क्या होता है, जब छोटे उम्र में आप जो कोई चीज़ सीखते हैं, जो छाप आपके मन पर पड़ती है, वह पूरे ज़िंदगी तक वह छाप बनी रहती है। तो उसी समय क्या हुआ था, जो रसूलन बाई और बतुलन बाई का जो वो ठुमरी, ठप्पे, गाने वगैरह सुनते थे, वह सुनकर उनको बहुत ही अच्छा लगता था और उनको वहीं से प्रेरणा मिली थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य बोलते हैं जिसमें छेद वाले वाद्य होते हैं, जैसे बांसुरी हुआ, यह सब इंस्ट्रूमेंट को सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। शहनाई को अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। अरब देश में इसको नय बोला जाता है। शहनाई को शाहनय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन किया गया है। तो यह सब बताया गया है कि संगीत शास्त्र में जो है शहनाई जो फूंक कर बजाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो यह सब इसमें बताया गया है। अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मतलब अवधी पारंपरिक जो लोक गीत है तो उसमें शहनाई का उल्लेख मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। मतलब जब कहीं पर शादी ब्याह या कोई अच्छा शुभ काम होता है, वहाँ पर जो है यह शहनाई लोग बजाते हैं। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का पूरक है। मतलब सुबह के जो भजन गाए जाते हैं उसमें भी शहनाई बजाते हैं। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। मतलब इस पार्ट में यह बताया, इस पैराग्राफ में यह बता रहे हैं लेखक कि शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बोला गया है क्योंकि बहुत ही अच्छा बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। 80 वर्ष के हो गए हैं लेकिन फिर भी वो भगवान से क्या मांग रहे हैं, और अच्छा सुर मांग रहे हैं। मतलब उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ। उनको लग रहा है कि और अच्छा भगवान मुझे सुर दे ताकि मैं दूसरे को मंत्रमुग्ध कर सकूं और लोग सुनकर जो है भाव विभोर हो जाए। सच्चे सुर की नेमत 80 वर्ष की 5 वक्त वाली नवाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। मतलब जब भी जो है बिस्मिल्लाह खां नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त मुस्लिम लोग जानते होंगे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो जब भी वो ईश्वर के आगे, अल्लाह के आगे नमाज पढ़ते थे तो सिर्फ यही प्रार्थना करते थे कि वो उनको अच्छा सुर दे। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे। मतलब जितने बार वो प्रार्थना करते थे
उतने बार खुदा से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें अच्छा सुर मिले। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे। जब वो नमाज पढ़ लेते थे उसके बाद वो सजदे जो होता है वहाँ पर प्रार्थना करते थे, ईश्वर से अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मतलब मुझे ऐसा सुर दे, सुर में वह तासीर पैदा कर, मतलब वह सुर में ऐसा मतलब अच्छा ध्वनि पैदा करो कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगर आँसू निकल आए। मतलब अनगर आँसू कहा गया है कि बिना प्रयत्न के आँसू। जैसे कि अगर निश्चल भाव से कोई ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं और क्या होता है लोग भाव विभोर हो जाते हैं, उसी तरह ऐसा सुर दे कि लोगों के आँखों से आँसू निकल पड़े। मेरा सुर सुन कर के जो है लोग भाव विभोर हो जाएँ। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो उनको अपने ईश्वर पर विश्वास है कि एक दिन ईश्वर उनका जरूर सुनेंगे और उनके झोली में सुर का फल दे देंगे और कहेंगे अमरुद्दीन तुम इसको खा लो। मतलब तुम्हारे अंदर जो मन में लगन थी, जो तुम मेरे से मांग रहे थे, वह आज पूरा हो गया। आगे देखिए पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में कवि कहना चाह रहे हैं कि अपने ऊहापोह, मतलब जब हम लोगों के ऊपर कुछ उलझने आती है, ऊहापोह बोला जाता है उलझन, मुसीबत को। तो जब किसी के सामने कोई मुसीबत आता है, कोई परेशानी आती है, तो लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। कोई एकांत जगह, कोई गुफा जैसे शांत जगह खोजते हैं और चाहते हैं कि उसमें अपने दुख को ईश्वर के सामने, अपनी दुर्बलता को बोलें और वहाँ से कुछ न कुछ प्रेरणा उनको मिलेगा ज़रूर और ईश्वर उनको उनकी सुनेंगे। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई हुई है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हिरन के नाभि में ही क्या होता है, एक प्रकार का सुगंध होता है, सेंट होता है, परफ्यूम जिसको बोलते हैं। लेकिन हिरन यह समझ नहीं पाता है कि उसी के नाभि से यह सुगंध आ रहा है। तो वह क्या करता है, जंगल में दौड़ते फिरता है कि यह सुगंध जो है कहीं बाहर से आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ लेखक कह रहे हैं कि 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। मतलब कवि कह रहे हैं कि जैसे हिरन के नाभि में सुगंध रहता है, फिर भी उसके अंदर छटपटाहट होती है कि नहीं सुगंध कहीं बाहर से आ रहा है। उसी तरह बिस्मिल्लाह साहब खां जो है इतने बड़े गायक, इतने बड़े शहनाई वादक हैं, उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, इतने सारे उपलब्धि वो पा लिए हैं, इतने अच्छे राग से वो बजाते हैं, गाते हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं और सुर, अच्छा सुर मिले। तो इसमें यही, इस पंक्ति का यही अर्थ है। आगे देखिए इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, वह है मुहर्रम। अब मुहर्रम का इस पैराग्राफ में जिक्र हो रहा है कि मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, वह मुहर्रम का है। मुहर्रम आप लोग जानते होंगे मुस्लिम का बहुत बड़ा त्योहार होता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी, मतलब शोक मनाते हैं। तो क्या होता है, पूरे 10 दिन का वह शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिन में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत होता है, मतलब भाग लेता है। क्योंकि मुहर्रम का पर्व क्या होता है बच्चों, उसमें जो है इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशज जो थे, वे लोग किस तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस किए थे और किस तरह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लोग शोक मनाते हैं और शोक के समय ये लोग शहनाई नहीं बजाते हैं। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती है और 8 तारीख को ये लोग क्या करते हैं, उस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं। नौहा एक शोक ध्वनि होती है। तो कहाँ से,
दाल मंडी से फातमान की दूरी को बताया गया है, 8 किलोमीटर की दूरी होती है। यहाँ ये लोग कोई भी मतलब सवारी नहीं लेते हैं, वहाँ पैदल रोते हुए ही नौहा ध्वनि बजाते हुए जाते हैं, क्योंकि शोक का पर्व मनाया जाता है यह, तो वहाँ पर नौहा शोक ध्वनि बजाई जाती है। इस दिन कोई राग नहीं बजता है, राग रागनियों की अदायगी मतलब निषेध होता है, उस दिन कोई आप दूसरा राग नहीं बजा सकते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, मतलब वो लोग जो सेक्रीफाइस किए थे अपने आप, जो उन लोगों को जो मतलब उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो उनके लिए उनके आँखों में जो है नमी होती है, आज़ादारी होती है। हज़ारों आँखें नम, मतलब जितने भी लोग साथ में जाते हैं सबकी आँखें नम होती हैं, सभी लोग उनकी याद करते हैं। हज़ार बरस की परंपरा पुनर्जीवित होती है, मतलब यह जो है शुरू से यह परंपरा हज़ारों वर्ष से चलती आई है। मुहर्रम संपन्न होता है, मतलब समाप्ति होती है जब मुहर्रम की एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से खुशी में, दुख में, हर स्थिति में जो है बिस्मिल्लाह खां किस तरह से अपना रोल कर रहे हैं, इसको दिखाया दिखाया गया है। अब आगे देखिए, मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में हुए अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी कोई भी इंसान हो तो अपने पिछली बात को ज़रूर याद करते हैं, दुख या सुख। तो इसमें बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान भी अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हैं, जवानी के दिनों की याद करते हैं, और वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। मतलब जो उस टाइम में जो प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई का, उसका जिक्र कम किया करते हैं, लेकिन उस समय में उनकी क्या रुचि रहती थी उसके बारे में भी इसमें बताया जा रहा है। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। मतलब कुलसुम हलवाई वहाँ जो कचौड़ी बनाया करती थी और कचौड़ी जो खाते थे, और गीता बाली और सुलोचना का जो पिक्चर देखते थे उसका भी वो जिक्र किया करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, सभी हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। तो जब कभी भी गीता वाली और सुलोचना की याद करते हैं, पिक्चर में जो सुलोचना को देखते थे तो उनकी जब याद किया करते हैं तो उनके गालों में चमक आ जाती है, मतलब मुस्कुराहट आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। मतलब वो जब भी याद करते हैं तो बच्चों के जैसे हंस देते हैं, मुस्कुराहट उनके मुख पर देखने को मिलती है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। मतलब कभी भी जब वो अकेले होते थे और साथ में जो कोई बैठते थे तो पिछली कहानी वो सुनाते थे और उनको बहुत ही खुशी आनंद मिलता था। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर, मतलब अब 4 साल के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या किया करते थे, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर नाना चले जाते थे तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। तो क्या होता है, बता रहे हैं कि रियाज के बाद क्या होता है, जब वो नाना जी रियाज करके उठ जाते थे तो उनको भी लगता था कि नाना जी जैसा हम भी क्यों नहीं गा पाते हैं। तो वहाँ बहुत सारा शहनाई रखा रहता था, तो वो क्या करते थे, उसमें से नाना जी वाला शहनाई खोजते थे और सबको बजा बजा के देखता था कि ऐसा सुर इसमें से क्यों नहीं निकलता, मैं नाना जी जैसा क्यों नहीं बजा पाता। तो कभी कभी वो सोचता था कि हो सकता है कि मेरे जो नाना जी दादाजी हैं वो शहनाई को कहीं भी छुपा कर रख दिए हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए शम पर आ जाए तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। तो वहाँ पर मामू जान जो है, वहाँ जब शहनाई बजाते थे तो ये क्या करते थे, एक पत्थर मारते थे, मतलब अच्छा लगता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मतलब जब कोई अच्छा गाते थे उनको पता चल जाता था कि ओ ये सुर बहुत ही अच्छा है, बचपन से ही वो सुर को पहचान गए थे। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है
सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। तो मतलब उस समय उनको यह मालूम नहीं था कि कोई अगर अच्छा गाता है तो लोग सिर हिलाते हैं ना, आह! कितना अच्छा गा रहे हैं। तो वो क्या करते थे, पत्थर पटक देते थे। मतलब बहुत अच्छा वाहवाही करते थे पत्थर पटक के, क्योंकि बच्चे थे, उनको इतना मालूम नहीं था। और बचपन के समय फ़िल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, मतलब उनको फ़िल्म की बुखार चढ़ गई थी। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे टिकट मिलता था। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्लास होता है, तो वे 3rd क्लास जाना चाहते थे, क्योंकि उतना पैसा उनके हाथों में नहीं था कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में बैठ सकें। तो वो क्या करते थे, 3rd क्लास के लिए 6 पैसे मिलते थे, 6 पैसे में टिकट मिलता था। तो अमरुद्दीन क्या करते थे, 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फ़िल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फ़िल्म देखने, जो बालाजी के मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। तो शहनाई बजाने से जो बालाजी के मंदिर में उनको कुछ पैसे मिलते थे, तो जैसे ही सुलोचना बाई का पिक्चर लगता था, वो चले जाते थे देखने। 1 अठन्नी मेहताना, मतलब 1 अठन्नी उनको बालाजी के मंदिर में मिलता था, मेहनताना। उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फ़िल्म छूटे ना। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी उस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। तो जब कुलसुम बाई के दुकान पे जब ये पहुँचते थे, तो उस समय जो कुलसुम बाई जो कचौड़ी बनाती थी और तेल में डालने से आवाज़ होती है ना बच्चों, आप लोग देखते होंगे जब घर में माँ लोग पूड़ी बनाती है, या आप लोग ही कभी अगर पूड़ी बनाएँगे और तेल में डालेंगे तो क्या होगा, छन से आवाज़ आती है। तो छन से जो आवाज़ आती थी, उस आवाज़ को मतलब संगीत जैसा सुनते थे उसको। उसमें उनको आरोह-अवरोह जैसा कुछ दिखता था। मतलब वो कहने का मतलब कि वो इतने खो गए थे, तभी तो इतने बड़े शहनाई वादक बन गए। क्योंकि हर चीज़ में वो मतलब स्वर ढूँढते थे, राग ढूँढते थे और मतलब हमेशा खोए रहते थे। तो इस तरह से उनको कुलसुम बाई जो कचौड़ी बनाती थी और घी में डालती थी, तो उस समय में छन के आवाज़ में उनको वही संगीत जैसा सुनाई देता था। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाज़ी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी सनाई उनके हाथ लग चुकी है। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इतने लोग कचौड़ी कुलसुम बाई का खाते थे, लेकिन किसी को आरोह-अवरोह जैसा, मतलब संगीत जैसा महसूस नहीं होता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खां जी जब उ उस कलकल की ध्वनि भी सुनते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि संगीत बज रही है। मतलब इतने खोए रहते थे। आगे देखिए पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। मतलब काशी में जो है हमेशा से परंपरा से ही संगीत का आयोजन होता रहा है। वहाँ विभिन्न तरह के लोग, गायक लोग आते हैं, बजाते हैं, संगीत का कार्यक्रम होता है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। संकट मोचन मंदिर कहा गया है हनुमान जी के मंदिर को। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादक की उत्कृष्ट सभा होती है। तो मतलब 5 दिनों तक जो है वहाँ पर शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादक का कार्यक्रम चलता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी हैं। मतलब भगवान शंकर के प्रति भी उनकी अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। मतलब उनको एक मुस्लिम होकर के भी जो है हिंदू देवी देवता को भी उसी तरह प्यार करते थे, उनके प्रति उसी तरह श्रद्धा का भाव रखते थे जैसे अल्लाह के प्रति रखते हैं। ईश्वर अल्लाह उनके लिए एक ही जैसे थे। विश्वनाथ मतलब भगवान शिव, और भगवान जो है वहाँ पर हनुमान जी को वो बड़ी ही श्रद्धा से वहाँ उसी ओर मुँह करके बैठते थे। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। और भगवान के प्रति जो है सबसे पहले वो प्रार्थना किया करते थे। शहनाई उसी तरफ बजा दिया रख दिया करते थे और उसी ओर
जो है अपना मुँह कर शहनाई बजाते थे। खां साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल की कर लिया करते हैं। मतलब रीड जो होती है वह क्या होता है 15 से 20 मिनट में ही गीली हो जाती है। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर बहुत सारा रीड रखते थे शहनाई बजाने के लिए, तो फिर वो दूसरा रीड प्रयोग कर लेते थे। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएँ? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेखक कह रहे हैं कि अक्सर जो है बिस्मिल्लाह खां कहते थे कि क्या करें मियाँ? मतलब काशी छोड़कर कहाँ जाएँ? उनको यहाँ काशी छोड़कर मतलब बनारस छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर ही गंगा मैया है, बाबा विश्वनाथ, भगवान शंकर का भी मंदिर वहीं पे है, भगवान जो हैं हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पर है, और उनके जितने भी ख़ानदान के लोग थे यहीं पे शहनाई बजाते थे। उनके नाना जो हैं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक हुआ करते थे। अब हम क्या करें? मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना काशी। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां बोलते थे कि मरते दम तक मैं यहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे कभी काशी छूट ही नहीं सकता है। मैं बनारस छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी है, मतलब जो ज़मीन ने मुझे शिक्षा दी है, मुझे जीना सिखाया है, जहाँ से अदब पाई है, मतलब जीवन किस तरह से जीना चाहिए, यह संस्कार जहाँ से मुझे मिला है, वह कहाँ मिलेगी? मतलब इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा जगह मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। उनका कहना था कि शहनाई और काशी मतलब बनारस से बढ़कर मतलब विश्व में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ मैं जितना अच्छा से मैं यहाँ शांति महसूस कर रहा हूँ, मुझे और कहीं शांति नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। मतलब काशी में क्या होता है, संस्कृति की पाठशाला है। हमारी संस्कृति जो है, जैसे कि रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद जो हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर प्रैक्टिकल लोग वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ पर जो है बहुत तरह तरह के श्रद्धालु वहाँ पूजा करने जाते हैं, और क्या होता है वहाँ बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। मतलब वहाँ जो लोग रहा करते थे, यह सब बात इसमें कहा गया है। और वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, मतलब अलग वहाँ सलीका है, अपनी बोली है, अपने विशिष्ट लोग हैं। मतलब वहाँ पे बहुत विशिष्ट लोग, विद्वान लोग वहाँ पर हैं। अनेक इनके अपने उत्सव हैं। वहाँ पर लोग उत्सव मनाते हैं। अपना गम है, अपना वहाँ खुशी होता है, वहाँ गम होता है, दुख सुख वहाँ पे लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। अपना सेहरा बनना मतलब दुख सुख, और अपना नौहा, अपना वहाँ पर जो है शोक शोक वहाँ पर हर कुछ जो है आपस में लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। कवि का कहना यहाँ है कि सब आपस में वहाँ मिले जुले हैं। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। मतलब अक्सर जो समारोह उत्सव होता है, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां तो बहुत बड़े शहनाई वादक हैं, तो लोग मतलब वहाँ कहते हैं कि यही बिस्मिल्लाह खां है। और बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, मतलब बिस्मिल्लाह खां का नाम क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते थे। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो इतने अच्छे शहनाई बजाते थे, जिनका जादुई आवाज़ से लोग उनको जानने लगे थे। शहनाई में सरगम भरा है,
खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे, मतलब उनको सुर ताल का सारा मतलब मालूम था। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में 7 सुर लगाया जाता है। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दुनिया क्या कहती है? सुभान अल्लाह, लेकिन बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खुदा मेहरबान। छोटी-छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का मतलब करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होने हुआ है। फूँक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते-देखते शहनाई ढेर शतक के साज से 2 शतक का साजों की कतार में सरताज हो गई। मतलब शहनाई के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से शहनाई बजाना सीखे थे बिस्मिल्लाह खां और किस तरह से इतने अच्छे शहनाई वादक बन गए। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फ़कीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन को कहा था बजा बजा। मतलब कोई एक फ़कीर थे जिन्होंने पहले ही कह दिए थे कि बिस्मिल्लाह खां बहुत ही बड़े शहनाई वादक बनेंगे, और उन्होंने कहा था कि बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमत ना पहना करें। तो एक दिन क्या हुआ था, शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, उनकी एक शिष्या थी। तो शिष्या उनको डरते डरते ही क्या बोली कि बाबा आपकी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, आपका इतना नाम हो गया है, आपको इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, इतने सारे आपको प्राइज गिफ्ट मिल रहे हैं, फिर भारत रत्न भी आपको मिल चुका है, लेकिन आप फटी हुई जो है लुंगी पहनते हैं, यह मत पहनिए, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। मतलब जब कोई आता है तो आप फटी हुई लुंगी में आप दिखते हैं। तो खान साहब मुस्कुरा दिए, लाड़ से बोले, बड़े ही प्यार से बोले, धत पगली, भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तो खान साहब को बहुत ही प्यार से खान साहब उनको बोलते हैं कि तुम पगली हो, भारत रत्न हमको सहनैया जो मतलब हम जो शहनाई बजाते हैं उस पे मिला है, भले ही मैं फटा हुआ लुंगी पहनता हूँ, इस पे मुझे नहीं मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार करते रहे तो उम्र ही बीत जाती। मतलब तुम लोग जो दिन भर बनाव श्रृंगार में लगी रहती हो, तो अगर मैं यह करने लगा तो मेरा तो उम्र ही बीत जाएगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। हो चुकती शहनाई, क्या मैं शहनाई बजा पाता? तब क्या खाक रियाज़ हो पाता? मतलब दिन भर अगर मैं सज-धज में रह जाता तो क्या होता? कुछ भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शें। शिष्या को बता रहे हैं कि ईश्वर से मैं विनती करता हूँ कि मुझे फटा सुर ना मिले, मतलब अच्छा सुर मुझे मिले। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, मतलब फटा है तो सी सकते हैं इसको, लेकिन अगर फटा सुर रहेगा तो कोई मेरा नहीं सुनेगा। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। मतलब 2000 सन की बात इसमें बताया जा रहा है कि पहले जो बिस्मिल्लाह खां वहाँ रहते थे तो वहाँ मलाई बर्फ बेचने वाले रहते थे, यह सब जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खल रही है, मतलब उनको बहुत ही कमी महसूस हो रही है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खिलती है, मतलब वह जो कचौड़ी जलेबी वहाँ मिला करता था, यह सब कुछ कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर रिस्पेक्ट नहीं है। खां साहब अफ़सोस जताते हैं। अब घंटों रियाज़ को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां। कहाँ वह कजली, चैती और अदब का ज़माना। मतलब इनका कहना है कि पहले लोग घंटों रियाज़ किया करते थे, पर अब यह सब नहीं है। सचमुच हैरानी करती है। काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। मतलब उस समय जो काशी महाल में मलाई बर्फ़ रहा करता था, संगीत के प्रति लोगों के मन में प्रेम रहता था, साहित्य के प्रति लोगों के मन में लगन थी, यह सब ख़त्म हो चुकी है। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति
बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सबकी कमी खल रही है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मतलब काशी में किस तरह से उनका लगाव था विश्वनाथ मंदिर के प्रति, बालाजी मंदिर के प्रति, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। उनका कहना है कि जो भी संस्कृति हमारी कुछ बची है वह काशी में ही मुझे मिलेगा। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। मतलब वहाँ पर अभी भी संगीत का वातावरण है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। मतलब काशी में जो किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ कहा जाता है कि लोगों की जो मरते हैं उसकी मुक्ति मिल गई, मतलब ईश्वर में मिल गए। काशी आनंद कानन है, आनंद देने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है। मतलब इतने बड़े शहनाई वादक वहाँ रह रहे हैं जो हमेशा से दो कौम, मतलब दो जातियों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो आप जान ही गए होंगे बच्चों की किस तरह से जो है राम रहीम सबको जोड़ के रखते थे। जिस तरह उनको जो है अल्लाह के प्रति प्रेम था, उसी तरह भगवान शिव और हनुमान जी के प्रति भी उनके मन में अपार प्रेम था। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानव उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि उनको भारत रत्न मिला था और बहुत सारे मानद उपाधि से अलंकृत किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और अनेक तरह के उनको सम्मान मिला था। और बता रहे हैं कि वे हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों के हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही रही कि पूरे 80 बरस तक उन्होंने संगीत को संपूर्णता एवं एक अधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। मतलब 80 वर्ष के हो गए, फिर भी वो भगवान से जब भी प्रार्थना करते थे, जब भी वो नमाज पढ़ते थे तो भगवान से, अल्लाह से अच्छा सुर मांगते थे। मतलब इनकी सादगी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितने सीधे साधे व्यक्ति थे और किस तरह से वो संगीत के प्रति उनके मन में प्रेम था। किस तरह शहनाई वादक बने, किस तरह से उनके जीवन में कितने तरह की परेशानियां थी, फिर भी वो किस तरह से आगे बढ़े, इस पाठ में यही दिखाया गया है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और आप मेरे चैनल देवज नागरी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको यह पाठ कैसा लगा। और अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। जो भी बात आपको कहना है तो आप कमेंट्स करके कह सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा और चाहिए। इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद।